गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मुझे पता है सभी स्टूडेंट आके बैठ गए हैं क्लास में, 9:30 बजे हैं और आज तारीख है 27 और अध्याय चल रहा है आज 14वां। प्यारे बच्चों, आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आप उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां से आपको हर किसी वास्तु की बात का आराम से जवाब देना है, सबको समझा सकते हैं और कोई भी आपके मन में संशय नहीं रहेगा। आपका आधार बना रहा हूं, बेस बन रहा है और आगे चल के आप इसके बाद बहुत बड़े वास्तुशास्त्री बनेंगे जितने कोर्सेज करते चले जाएंगे। देखिए, अब शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जूते, झाड़ू और डस्टबिन। ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसके बिना हमारा जीना आसान नहीं है। इनकी हमें नीड पड़ती है, डेली नीड है हमारी एक तरह से देखा जाए तो। अब इन चीज़ों के लिए भी वास्तु में जगह बताई गई है। वास्तु कहता है कि सही जगह पर हर चीज़ को रखते हैं तो हमें सही एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं और हमारे घर की एनर्जी बैलेंस्ड होती है। अब देखिए, जूते, झाड़ू, डस्टबिन, इनकी जगह क्या होनी चाहिए। आप देखिए, शूज़ को क्या करते हैं, तीन तरह के शूज़ हमारे घर में आप देख रहे हैं ये स्टॉक में रखे हुए हैं, जिनको कभी कभी पहना जाता है। उनको बिल्कुल साफ सुथरा करके, उनको झाड़ पोंछ के, धो के, सुखा के, बढ़िया, उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। उनको हमेशा रखें अपने एक शू रैक में, किसी ड्रॉ के अंदर, और उसको ड्रॉ को कर दे आप उसके बाद में बंद, ताकि ये जो ऐसे शूज़ हैं कहीं पर ज़्यादा बिखरे दिखाई ना दें और इनसे कोई भी बैक्टीरिया और जर्म्स पैदा ना हो। इसके बाद देख रहे हैं आप ऐसे शूज़ जो कि रूटीन में काम में आते हैं। रूटीन का मतलब आते जाते रहते हैं, निकालते रहते हैं, यूज़ करते हैं, उसके बाद रख देते हैं, तो ये हमारे शूज़ बाहर पड़े रहते हैं। इसके अलावा बहुत से घरों में ऐसा भी सिस्टम होता है कि जो बाहर की चप्पलें होती हैं, जूते होते हैं, वो अलग होते हैं, घर के अंदर आने के अलग होते हैं। अच्छा सिस्टम है सफाई के लिए, हाइजीन के लिए बहुत अच्छा। ऐसे में क्या है कि अगर आप बाहर चप्पल उतारते हैं, घर के बाहर अगर आपने चप्पल उतार रखी है, तो आप देखिए ये जो चप्पलें हैं आपकी, ये बिल्कुल सिस्टम से रहनी चाहिए। इसमें कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं। देखिए, दरवाजे के साथ है, लेकिन इसको यहीं पर जो है चेंज करना अच्छा रहता है। इनकी सफाई करनी जरूरी है। अब हम चलते हैं इसके बाद में सेकंड चीज़। देखिए, झाड़ू होती है हमारे घर में, हर घर में होती है झाड़ू, लेकिन झाड़ू को हमेशा ध्यान करना है कि उसको भी लिटा के रखना है हमेशा, और उसकी भी आपने बेकदरी नहीं करनी। कई बार ऐसे खड़ा कर दिया, फेंक दिया कहीं कहीं। कई बार हमने देखा कि झाड़ू घिस जाती है, वो छोटी होती चली गई और लोग संभाल लेते हैं। मैंने छत के ऊपर 10-10, 15-15 झाड़ुएं इकट्ठी करके पड़ी हुई देखी हैं, लोग संभाल लेते हैं। खास तरीके से पुराने लोग, नए के आजकल के लोग भी संभाल लेते हैं। झाड़ू का यूज़ करते रहे, छोटी सी रह गई, संभाल ली कि कभी काम आई, कोई काम नहीं आती। ऐसी चीज़ें जो है, आप ठीक है, अगर आपको एक आध चाहिए कि थोड़ा सा हार्ड सफाई करने के लिए काम आएगी, रखें, लेकिन आप इकट्ठा ना करें। ये कोई संभालने की चीज़ नहीं है। अब देखिए, झाड़ू को कैसे रखा गया है। झाड़ू को आप देख रहे हैं कि बिल्कुल साथ में जिसको लिटा के रखा गया है, ये इसका सही सिस्टम है। और बाकी जो कूड़ा उठाने का, ये खड़ा रहे, कोई समस्या नहीं है इसमें। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं करते। हाँ, अगर कभी मजबूरी पड़ती है तो आप झाड़ू को इस शेप में भी खड़ा कर सकते हैं, और आपने बहुत बार इस तरह से खड़ी देखी होंगी, जिसमें कि इसका जो पकड़ने का जो हत्था होता है वो ऊपर होता है। ऐसे करें, और कभी भी ये जो इसकी सीखें हैं, इन सीखों को जो है कभी भी ऊपर उल्टा नहीं करना चाहिए। यानी झाड़ू अगर खड़ी करते हैं आप कहीं पर, तो आप ध्यान करना है कि झाड़ू को कभी भी इस शेप में खड़ा नहीं करना आपने। कभी भी ऐसे इसकी जो सीखें होती हैं ऊपर नहीं करनी आपने, ये ध्यान करना है, क्योंकि ये जो है वास्तु के हिसाब से एक नेगेटिव स्थिति होती है। ये एक वास्तु की नेगेटिव स्थिति होती है। इस शेप में इसको कभी भी खड़ा नहीं करना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आता है डस्टबिन। अभी दिशाएं भी बताऊंगा आपको, इन सबकी दिशाएं बताऊंगा जितनी चीजें आप देख रहे हैं। इसके बाद देख रहे हैं डस्टबिन। सबसे पहला सिद्धांत तो ये बना लो कि जैसे आजकल अगर हमें जो है अपनी सफाई रखनी है, तो गीले और सूखे कूड़े का जो होता है हमारा डस्टबिन होता है, उसको अलग रखना चाहिए, और बहुत सारी जगह पर संस्थाओं में इसका ध्यान रखा भी जाता है। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि इसका जो ढक्कन है, ये देख रहे हैं, इनका जो ढक्कन है ये हमेशा बंद रहना चाहिए। कभी भी इसका ढक्कन खुला नहीं रहना चाहिए किसी भी डस्टबिन का, क्योंकि अगर ये खुला रहेगा तो इसमें से स्मेल भी आएगी और देखने का भी सीन अच्छा नहीं होता। इसके अलावा देख रहे हैं, ये जो है इसको बंद किया गया है, और बहुत ज़्यादा इसको गंदा नहीं होने देना है। जितना साफ रहा है, इसकी सफाई, अंदर से सफाई धुलाई भी जरूरी है, बाहर से भी जरूरी है। और बहुत बार, कई बार अगर कोई सामान चिपकता है तो आप अपने घर में इसमें न्यूज़पेपर का छोटा मोटा पुराना पेपर बिछा सकते हैं, जिससे कि इसके ऊपर कोई भी गंदगी ना चिपके। इसके बाद आते हैं हम
अब ये आखिरी फार्मूला है आपके पास, कैसे करना है आपको। देखिए, आपके घर की दिशाएं या आपका घर दो तरह से हो सकता है। एक स्थिति तो ये बनती है कि जिसमें आपकी जो दिशाएं हैं बिल्कुल सीधी सीधी हों, और ऐसे वैसे घर कम मिलेंगे आपको, बहुत कम ऐसे घर होंगे, आमतौर पे दिशाएं घूमी होती हैं। ऐसे घूमे इस दिशा में क्या करना है आपने कि जो भी आपका डस्टबिन होता है उसको हमेशा नॉर्थ वेस्ट में रखना है आपने, हमेशा नॉर्थ वेस्ट में रखना है। ये सब दिशा इसके लिए कंफर्टेबल होती है। यहाँ भी चलता है, साउथ वेस्ट में भी चलता है, आवाज़ कोई समस्या नहीं है। साउथ में भी रहेगा, बहुत अच्छा है, यहाँ भी चलेगा, कोई बुराई नहीं। अब देखिए, सबसे अच्छी जो दिशाएं हैं वो नॉर्थ वेस्ट, ये सब वही दिशाएं हैं बच्चों जो दिशाएं टॉयलेट के लिए होती हैं। वास्तव में अच्छी चीज़ों की अच्छी दिशा, बुरी चीज़ों की बुरी दिशा, यानी जो नेगेटिव जगह होती है वहाँ पर नेगेटिव चीज़ें, वैसे नेगेटिव नहीं होती, बहुत काम की होती है, पर ये सफाई से संबंधित होती हैं। तो ये देखिए, सब दिशाएं इनके लिए कंफर्टेबल होती हैं। अब इनको कहाँ नहीं रखना, इसको एंटायर पूरा का पूरा ईस्ट, पूरा का पूरा पूरब और पूरा का पूरा उत्तर, यहाँ पर इन चीज़ों को नहीं रखना। और अगर आपकी एंट्रेंस, मान लेता हूँ अगर बाई चांस आपकी एंट्रेंस अगर यहाँ से बनती है तो एंट्रेंस के पास का जो शू रैक है वो हमेशा कहीं का भी हो, शू रैक हमेशा बंद रहना चाहिए, ढका रहना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए। और बरम स्थान में तो बहुत ज़्यादा ध्यान करना, बहुत कॉन्शियस होना कि सेंटर में जो है शूज़ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शूज़ की, झाड़ू की, जूते, झाड़ू और डस्टबिन, ये सब चीज़ें जो हैं ये नहीं होना चाहिए इन जगहों पर। अब इसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि अगर आपका मकान घूमा हुआ है, अब मैं आगे लेके चलता हूँ। अगर आपका मकान घूमा हुआ है, आपका प्लॉट या आपका भूखंड अगर सीधा नहीं है, बिल्कुल जो है दिशाएं उसकी सीधी सीधी नहीं है, तब क्या करना होगा आपको, तब उस केस में भी वही सभी सावधानियां, सभी प्रिकॉशंस वही लेनी होंगी जो कि सीधी दिशाओं के केस में लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिशाएं कोने में आई, पर इससे क्या फर्क पड़ा, दिशाएं तो है ना, चारों दिशाएं उसमें भी थी, इसमें भी थी, चार उप दिशाएं उसमें भी थी, इसमें भी है, ब्रह्मस्थान उसमें भी था और इसमें भी था में है। तो आपने क्या करना है कि कोई भी, जितनी भी चीज़ें ऐसी रखनी है आपने, तो कोशिश करना है कि इनके लिए ये सब की सब दिशाएं कंफर्टेबल होती हैं। किसी भी जूते के लिए, झाड़ू के लिए, डस्टबिन के लिए बहुत कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। यहाँ भी चलता है, कोई समस्या नहीं, यहाँ भी चल जाएगा, यहाँ भी चल जाएगा, बस उसके बाद आगे नहीं। अब अगर जहाँ से हमारा पूरब दिशा शुरू हो जाती है और हमारा उत्तर आता है, यहाँ पर जो है कोई भी जूते झाड़ू नहीं होने चाहिए, नो शूज़, कोई जूते नहीं यहाँ पर, और कोई भी झाड़ू नहीं, जिसको झाड़ू को कहते हैं हम लोग, ब्रूम, और कोई भी डस्टबिन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, कभी कभी आपको मजबूरी पड़ जाएगी कि एंट्रेंस है या कोई जगह ऐसी है जहाँ पर आपको रखना ही पड़ेगा यहाँ पर कि सर हमें तो जूते भी वहाँ पर रखने हैं और झाड़ू भी वहाँ रखनी है और डस्टबिन भी वहाँ रखना है। कोई मजबूरी ऐसी पड़ जाती है, कई बार फ्लैट के सिस्टम में खास तरीके से मजबूरी पड़ जाती है, क्योंकि घर तो कोई अंदर आ नहीं पाएगा, बाहर से जो सफाई कर्मचारी आएगा बाहर से कूड़ा लेके जाएगा, और जब घर के अंदर आएंगे हम फ्लैट के अंदर तो जूते बाहर उतार के आएंगे। तो देखो बच्चों, उसमें क्या करना है आपने, अगर मजबूरी पड़ जाती है और यहाँ पर आपको जो है कोई जूते झाड़ू अगर आपको रखने पड़ते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ रखनी पड़ती है, तो परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पर जो है इन सब जगह पर या कहीं पर भी रखना है तो आपने उसके क्या करना है, नंबर 1 बहुत ज़्यादा सफाई रखनी है, बहुत ज़्यादा केयर करनी है, आपने सफाई पर बहुत ध्यान देना है। नंबर 2, सफाई के साथ साथ उसको ढक कर रखना है, आपने उसको कवर कर देना है, उसको ढक कर रखना है। और जो शू रैक होता है, अगर बाई चांस यहाँ पे शू रैक आपको रखना भी पड़ जाता है तो सफाई और ढक के रखने के अलावा इनके जो है यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप कैम्फर डाल देते हैं, कपूर डाल देते हैं, कपूर उसको बोलते हैं हम कैम्फर, कपूर अगर थोड़ा सा रख देते हैं इसके अंदर हम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सफाई रखी, ढका रखा हमने, तो अगर नेगेटिव जगह पे आपने रखा हुआ है तो भी वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करेगा, ये मान के चलना। मुझे लगता है सीधी दिशाओं में भी, घूमे दिशाओं में भी जूते, झाड़ू, डस्टबिन और भी जितनी चीज़ें गंदी होती हैं, कबाड़ी को बेचने का सामान होता है, रद्दी होती है, पुरानी चीज़ें होती हैं, पुरानी मैगजीन होती हैं,
और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती जो कि हमें आगे चल के देनी होती, कबाड़ी को फेंकना होता। उन सब की जगह, सब की सब जगह ये है, सही जगह सही चीज़ों के लिए, पॉजिटिव चीज़ों के लिए पॉजिटिव जगह, नेगेटिव के लिए नेगेटिव जगह, साफ की चीज़ के लिए साफ जगह, और जो चीज़ गंदी है बाहर से आती है, हम उसको पहन के आते हैं और कई बार जो है उसमें स्मेल आती है, तो उनको जो है बाहर रखें और समय समय पर धोते भी रहें, क्योंकि सिस्टम से रहने का नाम ही वास्तु है। मुझे पता है कि आप सीख रहे हैं बहुत अच्छी-अच्छी बातें और इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, और ये तो हमारी कल्चर है, ये तो हमारी संस्कृति है, इसको तो हमें सीख लेना चाहिए। मैं आपको ऐसे समझाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा और आप बहुत आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ रहेंगी हमेशा। और अगला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, वो हमारा चैप्टर नंबर 15 परसों का आएगा, 29 तारीख को, इसी समय 9:30 पे सुबह-सुबह। और आप बिल्कुल अच्छे बच्चे, अच्छे स्टूडेंट बन के बैठेंगे सीखने के लिए, सुनने के लिए, साथ-साथ नोट भी करते रहना। मास्टर जी का बताया हुआ जो भी फार्मूला है, जो भी आपको बता रहा हूँ, अच्छी-अच्छी चीज़ें। बहुत-बहुत आशीर्वाद, सुखी रहो, संपन्न रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो जीवन में। यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएँ।